हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6 to 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। यहाँ पर हमने इसके पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर जो मार्क्स दिए हुए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। उसके बाद फर्स्ट पार्ट है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स बताने जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर देखो मैंने जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 95, और लोवेस्ट मार्क्स सबसे पहले नंबर पर है 39। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। हमने यहाँ पर रेंज बतानी है, तो रेंज निकालने का फार्मूला लिखेंगे हम। हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स है 95 एंड लोवेस्ट मार्क्स है 39। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56। ये आगे रेंज। थर्ड पार्ट है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब हमने यहाँ पर मीन मार्क्स बताने, तो मीन मार्क्स बताने के लिए सबसे पहले हम इसका सम करेंगे। तो सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, जो ग्रुप ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। इन सभी को टोटल करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 730। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, तो मीन मार्क्स क्या आ जाएगा, जो टोटल सम है 730 अपॉन में 10। हम 730 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 73। मीन मार्क्स आ गए 73। क्वेश्चन नंबर 7 है द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्टिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। यहाँ पर एक स्कूल के 6 ईयर्स का एनरोलमेंट दिया हुआ है, हमें उसका मीन फाइंड आउट करना है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें एनरोलमेंट का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने सभी एनरोलमेंट लिखे हैं, इन सभी का जो टोटल सम है वो आ जाएगा 1 2 3 4 8। उसके बाद हमें मीन एनरोलमेंट बताना है, मीन एनरोलमेंट। तो यहाँ पर इनका सम आ जाएगा ऊपर 1 2 3 4 8। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स है 6, तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2058। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑफ 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यहाँ पर एक सिटी का रेनफॉल दिया हुआ है मिलीमीटर में, डेज दिए हुए हैं यहाँ पर और रेनफॉल लिखा हुआ है। जो रेनफॉल है वो मिलीमीटर में है। सबसे पहले जो रेनफॉल है हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इससे हमें पता चल जाएगा किस दिन सबसे कम रेनफॉल है और किस दिन सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। हमने यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इसके रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो रेनफॉल सबसे ज़्यादा है 20.5। 25 किस दिन है, फ्राइडे को है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20.5। इसमें से जो सबसे कम रेनफॉल है वो हम माइनस करेंगे, तो -0.0। हमने यहाँ पर 20.5 में से 0.0 माइनस किया है तो सेम आंसर आ जाएगा 20.5। सेकंड पार्ट है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। हमने यहाँ पर मीन रेनफॉल निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जो पूरे वीक का जो रेनफॉल है यहाँ पर मैंने लिखा है और उनको प्लस किया है, तो 41.3 इसका टोटल सम आया है। उसके बाद मीन रेनफॉल में सम 41.3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे 7 days। ठीक है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो डिवाइड करने पर आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.9। थर्ड पार्ट है ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब हमने बताना है कि जो मीन रेनफॉल आया 5.9, इससे कम कितने दिन तक रेनफॉल था। तो देखो हम यहाँ पर टेबल देखेंगे 5.9 से कम ये 5.5 है, तो ये हम यहाँ तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 days। ठीक है, यदि डेज के नेम पूछे गए हैं तो हम यहाँ से टेबल से देखकर लिख देंगे डेज के नेम, मंडे,
वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे एंड संडे। क्वेश्चन नंबर 9 है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर 10 गर्ल्स की हाइट मेजर की गई है और उनकी हाइट सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, अब हमें इसके बेस के ऊपर इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए, आंसर देने से पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे जो छोटा नंबर है मुझे 128 नज़र आ रहा है, तो 128, उसके बाद 132, उसके बाद 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150 एंड 151। अब इसके ऑल पार्ट्स के आंसर हम देंगे। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट जो गर्ल है उसकी हाइट हमें बतानी है, तो उसकी हाइट देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो सबसे लास्ट में जो है, सबसे जो ज़्यादा हाइट है वो है 151। तो जो टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट हो जाएगी 151 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड पार्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। अब हमें शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट बतानी है, तो देखो 128 शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट हो गई 128 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। अब हमें इस डेटा की रेंज बतानी है। ठीक है, तो रेंज बताने के लिए क्या होता है, सबसे जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करते हैं। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है 151 और उसमें से 128 जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 151 से 128 हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। अब हमें 10 गर्ल्स की मीन हाइट बतानी है, तो मीन हाइट बताने के लिए सबसे पहले हम सम करेंगे उनकी हाइट्स का। देखो यहाँ पर मैंने सभी जो गर्ल्स है उनकी हाइट लिखी है, इन सभी को हम टोटल करेंगे तो इन सभी का टोटल आ जाएगा 1414 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10। अब मीन हाइट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल हाइट्स, सम ऑफ ऑल हाइट्स अपॉन में नंबर ऑफ गर्ल्स 1414 अपॉन में 10। देखो 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 141.4। ये क्या आ गई 10 गर्ल्स की मीन हाइट। फिफ्थ पार्ट है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। अब हमें इस पार्ट में बताना है कि कितने गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो देखो मीन हाइट कितनी है 141.4 सेंटीमीटर। अब देखो ये है 141 है, इससे कम है, ये इससे कम है, तो इससे ज़्यादा जो हाइट्स हैं 141 से ज़्यादा 143, 146, 149, 150 एंड 151। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पर 5 गर्ल्स है जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 girls have heights more than the mean height।